जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ज्योतिष शास्त्र का रहस्यमय ज्ञान कि यदि संपूर्ण परिवार एक ही नक्षत्र में पैदा हो जाए तो क्या होता है। अब आप पत्रिका दिखाने के लिए किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, अलग अलग पत्रिका दिखाते हैं। मान लो आपने अपनी पत्रिका दिखाई, या फिर बेटे को कष्ट आए तो केवल बेटे की पत्रिका दिखाई, यदि बेटी को कष्ट आए तो बेटी की पत्रिका दिखाई, यदि पत्नी कष्ट में है तो पत्नी की पत्रिका दिखाई। यानी जो व्यक्ति कष्ट में होता है उसकी ही पत्रिका आप चेक करवाते हैं। ज्योतिषाचार्य भी क्या करे, आप जो पत्रिका लेकर के गए उस आधार पर जो उसको दिखता है उसके आधार पर वो व्याख्या करके आपको बता देते हैं। आप जो प्रश्न करते हैं उनका जवाब दे देते हैं, और जो भी दान दक्षिणा का काम हुआ वो दिया, उसके बाद काम समाप्त हो जाता है। परंतु न तो ज्योतिषाचार्य इस गहराई में जाते हैं और न आप इस गहराई में जाते हो कि पूरे परिवार का जन्म यदि एक ही नक्षत्र में हुआ हो तो पत्रिका गलत हो जाती है, और न तो इसके ऊपर ज्योतिषाचार्य ध्यान देता है और न ही आप ध्यान देते हो, क्योंकि आपने कभी एक साथ सभी पत्रिका को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, क्योंकि आप जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो यदि पूरे परिवार यानी माता पिता संतान यदि सभी का जन्म एक ही नक्षत्र में हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं होता है। यानी यह कह सकते हैं पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कि कोई ऐसी वंशागत कर्म की गांठ पड़ी हुई है, कलेक्टिव कार्मिक नोट। मतलब इसका अर्थ हम यहां पे ये कह सकते हैं कि पूरे परिवार का जन्म एक नक्षत्र में होता है तो एक ही कर्म लेकर के या एक ही प्रकार का कोई न कोई पूर्व जन्म का श्राप लेकर के उत्पन्न हुए होते हैं। कोई न कोई पूर्व जन्म का अधूरा कर्म उसको लेकर के उत्पन्न हुए हैं, सामूहिक रूप से अब उनको पूर्ण करने के लिए उनको आए हैं, यह मानना चाहिए। यदि एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं तो यह भी हो सकता है कि कोई पूर्व जन्म का पुराना वंश का दोष है, या कोई वंश के अंदर किसी ने कोई अधूरी साधना आप सबने मिलके की हो और वो भी अधूरी रह गई हो, तो इस जन्म में फिर से एक ही नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं। या कोई भारी पितृ ऋण होता है, या फिर कोई बड़ा बलिदान या कोई त्याग की भावना हो सकती है। यानी सब व्यक्ति एक ही नक्षत्र से बंधे हुए होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि उनकी सोच एक जैसी हो सकती है, उनका स्वभाव एक जैसा हो सकता है, और जीवन देखने की दृष्टि भी एक जैसी हो सकती है। तो ऐसे परिवार में निर्णय लेने का ढंग और भावनात्मक प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, डर भी एक जैसा होता है और महत्वाकांक्षा भी एक जैसी होती है। इसलिए बाहर वाले बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस घर के सब लोग एक जैसे, इनकी सोच एक जैसी, चेहरा एक जैसा, कार्य एक जैसे होते हैं। और जब ऐसे व्यक्तियों के ऊपर संकट आता है तो सामूहिक रूप से संकट आता है, और जब उन्नति होती है तो पूरे परिवार की उन्नति होती है, पूरे परिवार को लाभ मिलता है। जब एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरा उसे थामता है, पर सब साथ ही परीक्षा में आ जाते हैं। और कई बार अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है, दो सब में एक जैसी अहम की भावना उत्पन्न हो गई तो घर बर्बाद हो जाता है। जिद एक जैसी हो गई सब में तो घर परिवार बर्बाद हो जाता है। भावनात्मक घाव एक जैसा उत्पन्न हो गया, क्योंकि नक्षत्र एक है, इसलिए छोटी बात पर बड़े बड़े झगड़े होना चालू हो जाते हैं।
बोलचाल बंद हो जाती है, पर पूरी तरह से अलग भी नहीं हो पाते क्योंकि वह एक जगह से बंधे हुए होते हैं। इसे कहते हैं कर्म बंधन। और जीवन में संघर्ष अवश्य होता है। कर्मों का बंधन तो है, परंतु संघर्ष भी अवश्य होता है। वंश वृद्धि या वंश शुद्धि का योग हो सकता है। अब यदि यहां पर यह नक्षत्र जो मैं बताने जा रहा हूं कि रोहिणी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, यानी इनको सौम्य नक्षत्र की परिभाषा में रखा जाता है, शुभ नक्षत्र की परिभाषा में रखा जाता है। यदि पूरा परिवार शुभ नक्षत्र में ही उत्पन्न हुआ हो तो वहां पे वंश उन्नति होती है, सामूहिक सम्मान होता है और परिवार एक शक्ति के रूप में कार्य करता है। और यदि यह नक्षत्र उग्र नक्षत्र के अंतर्गत आ गए, तामसिक नक्षत्र में आ गए, तीक्ष्ण नक्षत्र में आ गए, जैसे मूल नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र, यदि सभी व्यक्ति इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हो तो उनमें मानसिक तनाव आपस में रहता है, अलगाव की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, किसी एक सदस्य पर भारी कष्ट आता है और अक्सर एक व्यक्ति कोई न कोई बलि का पात्र भी बनता है। ऐसे परिवारों में जहां पर एक ही नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं, एक विशेष व्यक्ति होता है जो अक्सर देखा गया है कि एक सदस्य अत्यधिक पीड़ित होता है या एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत जागृत होता है या जीवन में असामान्य घटनाओं से वह व्यक्ति घिरा हुआ होता है, और वही व्यक्ति पूरे परिवार का कर्म का वाहक भी होता है। तो जहां पर एक ही नक्षत्र में ज्यादा बालक बालिकाएं उत्पन्न हुई हो या पूरा परिवार एक ही नक्षत्र में हो तो उनको उस नक्षत्र के दिन नक्षत्र शांति करते रहना चाहिए, सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठ करके। नक्षत्र स्वामी जो है उसके ग्रह की पारिवारिक उपासना करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, वंश की शांति के लिए कार्य करते रहना चाहिए, परिवार में एक व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से दान भी करना चाहिए और सेवा भी करते रहना चाहिए। ये उपाय करने से घर का वातावरण एक जैसा रहता है, धीरे धीरे बदलता भी है, संघर्ष कम हो जाएगा, प्रगति का मार्ग खुलता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी ग्रह या नक्षत्र खराब होता है उसकी शांति अत्यंत आवश्यक होती है। दान धर्म करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, ग्रह शांति करते रहें तो परिवार में वातावरण अच्छा बनता है, जीवन का संघर्ष घटता जाता है और प्रगति के मार्ग अवश्य खुलते जाते हैं। और ऐसा परिवार सामान्य परिवार नहीं होता है। यदि वो व्यक्ति को मालूम ही नहीं, अज्ञान में रहा कि मेरे सभी बच्चे और मैं खुद भी एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए, तो वह बंधन बन जाता है। तो समझ के साथ चलना चाहिए, तो आप अपनी पीढ़ियों के भाग्य को बदल सकते हो। यदि आपके या आपके परिवार में किसी के भी साथ में ऐसी कोई घटना हो रही हो जो सभी व्यक्तियों पर एक जैसी होती हो, एक जैसी बीमारी लगती हो, एक जैसे कष्ट की प्राप्ति होती हो, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार में सभी व्यक्ति एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो। तो कृपया सब अपनी अपनी जन्म पत्रिका चेक करो और देखो परिवार में कि किस किस के साथ में आपका नक्षत्र का मैच होता है। कहीं एक ही नक्षत्र में तो उत्पन्न नहीं हुए हो, यदि हुए हो तो उसकी शांति जितनी जल्दी हो सके करा से। यदि आप शांति करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपके काफी कुछ जो बंधन है उन बंधनों को खोला जा सकता है और प्रगति के रास्ते क्लियर किए जा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।